भाई बहनों, आप शैतान से लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। शैतान बचे हुए अभिषिक्त मसीहियों और दूसरी भेड़ों के साथ युद्ध कर रहा है। उसका मकसद है कि उसके पास जो थोड़ा वक्त बाकी है उसमें वह ज्यादा से ज्यादा यहोवा के सेवकों को निगल जाए। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 पद में लिखा है कि इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान के साथ हमारी जो लड़ाई है, क्या उसमें हम जीत सकते हैं? बेशक बाइबल यकीन दिलाती है, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बहुत से लोगों को यह बात मजाक लगती है कि शैतान सचमुच में है। उन्हें लगता है कि शैतान और दुष्ट स्वर्गदूत किस्से कहानियों, डरावनी फिल्मों और वीडियो गेम्स के बस काल्पनिक किरदार हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि कोई भी समझदार इंसान भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। तो क्या आपको लगता है कि शैतान को इससे कोई आपत्ति होती होगी कि लोग उसके और उसके अदृश्य साथियों के वजूद को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। इससे तो शैतान के लिए उन लोगों के मन को भी अंधा करने में आसानी होती है जो उसके वजूद पर शक करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 का 4 पद में लिखा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दरअसल वही इस बात को बढ़ावा देता है कि दुष्ट स्वर्गदूत नहीं होते। यह उसकी एक चाल है। ऐसी ही चालों से वह लोगों को गुमराह करता है। लेकिन यहोवा के सेवक होने के नाते हम गुमराह हुए लोगों में से नहीं हैं। हम जानते हैं कि शैतान सच में है, क्योंकि शैतान ने ही एक सांप के जरिए हव्वा से बात की थी। उत्पत्ति 3 का 1 से 5 पद में आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब के मामले में शैतान ने ही यहोवा को ताने मारे थे। शैतान ने ही यीशु को बहकाने की कोशिश की थी। मत्ती 4 का 1 से 10 पद आप पढ़ सकते हैं। जब 1914 में परमेश्वर का राज शुरू हुआ तो वह शैतान ही था जो बचे हुए अभिषिक्त मसीहियों से युद्ध करने निकल पड़ा था। वह युद्ध अब भी चल रहा है, क्योंकि शैतान बचे हुए अभिषिक्त मसीहियों और दूसरी भेड़ों का विश्वास तहस नहस करने पर तुला हुआ है। इस युद्ध में जीतने के लिए जरूरी है कि हम विश्वास में मजबूत रहकर शैतान का मुकाबला करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि शैतान से जीत हासिल कैसे करें। नंबर 1, घमंड से करें तौबा। शैतान में घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इस दुष्ट स्वर्गदूत ने यहोवा की हुकूमत पर सवाल उठाने की जुर्रत की। उसने दूसरों को बहकाने की कोशिश की कि वे यहोवा के बजाय उसकी उपासना करें। इस तरह उसने दिखाया कि वह कितना घमंडी और मगरूर है। इसलिए शैतान का मुकाबला करने का एक तरीका है कि हम अपने अंदर से घमंड निकाल फेंकें और नम्रता बढ़ाते जाएं। घमंड की वजह से आज लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनका लोगों पर बहुत बुरा असर होता है। जैसे कि घमंड की वजह से कभी कभी लोग जाति भेद करते हैं। एक शब्दकोश के मुताबिक जाति भेद का मतलब है दूसरी जाति के लोगों के साथ भेदभाव करना। साथ ही यह मानना कि कुछ जातियों में पैदाइश से ही खास गुण या काबिलियतें होती हैं, जबकि कुछ जातियों में नहीं, और कुछ जातियां दूसरी जातियों से ऊंची या नीची होती हैं। जाति भेद की वजह से दंगे फसाद हुए हैं, युद्ध हुए हैं, लोगों ने खून की नदियां बहाई हैं। अगर खुद को दूसरों से बड़ा समझना हमारी फितरत है तो हमें याद रखना चाहिए कि यहोवा मन के घमंडियों से नफरत करता है। नीति वचन 16 का 5 पद में लिखा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने दिल की जांच करनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी जाति, देश या संस्कृति के लोगों से बेहतर हूं? अगर ऐसा है तो हम यह सच्चाई ठुकरा रहे होंगे कि परमेश्वर ने एक ही इंसान से सारी जातियां बनाई। इसलिए देखा जाए तो एक मायने में हम सबकी एक ही जाति है, क्योंकि हम सबका एक ही पुरखा है, आदम। तो फिर यह मानना कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि परमेश्वर ने कुछ जातियों को दूसरी जातियों से बेहतर बनाया है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम शैतान को हमारे बीच मसीही प्यार और एकता तोड़ने का मौका दे रहे होंगे। अगर हम शैतान से लड़ना चाहते हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं
तो हमें अपने अंदर किसी भी तरह का घमंड नहीं आने देना चाहिए। नंबर 2, धीरज धरिए और जीत हासिल कीजिए। घमंड, धन दौलत बटोरना और लैंगिक अनैतिकता ये तो सिर्फ उदाहरण हैं। शैतान ऐसे ही न जाने कितने हथकंडे अपनाता है। जैसे कुछ मसीहियों के परिवार वाले उनका विरोध करते हैं, तो कुछ मसीहियों के स्कूल के साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। कुछ देशों में हमारे भाई बहनों के प्रचार काम पर वहां की सरकार पाबंदी लगाती है। लेकिन इस तरह की तकलीफों से हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों को पहले से आगाह कर दिया था, मेरे नाम की वजह से तुम सब लोगों की नफरत के शिकार बनोगे, मगर जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 10 का 22 पद में लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम शैतान से कैसे लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं? यीशु ने कहा था, तुम धीरज धरने की वजह से अपनी जान बचा पाओगे। लूका 21 का 19 पद में लिखा है कि अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। इंसान हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे हमें हमेशा नुकसान उठाना पड़े। परमेश्वर के साथ हमारी जो दोस्ती है उसे कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय हमारे। रोमियो 8 का 29 पद में लिखा है कि न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अगर यहोवा के कुछ वफादार सेवकों की मौत भी हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि शैतान जीत गया। यहोवा उन्हें दोबारा जी उठाएगा, लेकिन शैतान का भविष्य अंधकार में है। इस दुष्ट दुनिया के विनाश के बाद उसे 1000 साल के लिए अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। मसीह की 1000 साल की हुकूमत के आखिर में शैतान को उसकी कैद से आजाद किया जाएगा। फिर वह सिद्ध हो चुके इंसानों को आखिरी बार गुमराह करने की कोशिश करेगा। उसके बाद उसे नाश कर दिया जाएगा। शैतान के पास भविष्य की कोई आशा नहीं, लेकिन आपके पास है। शैतान से लड़ते रहिए और अपना विश्वास मजबूत बनाए रखिए। आप शैतान से लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मसीह की आमीन।